कुक विद सोनिका में। आज हम बनाएंगे भरमा भिंडी, जो सभी के ऑल टाइम फेवरेट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं भरमा भिंडी बनाना। इसके लिए हम भिंडी लेंगे, ये मैंने आधा केजी ली है, और इसको हम एक लंबाई की शेप में काट के बीच से हम इसको फाड़ लेंगे, जिससे कि ये आराम से इसमें हम मसाला भर सके। अब इसके बाद हम कुछ सामान लेते हैं, जिसमें हम 2 मीडियम साइज के प्याज काटे हैं, और हमने 2 हरी मिर्चें और लहसुन हमने 10 से 12 कलियां ली हैं, और हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लंबाई की शेप में काट लिया है। इसमें हमने 2 प्याज लिए हैं, जो हमने पीस लिए हैं, पेस्ट बना लिया है इनको। और इसके बाद हमने 2 टमाटर लिए हैं, जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हम सारे मसालों को हम पहले हम पैन चढ़ाएंगे गैस पे, और इसमें तेल डालेंगे कम से कम 2-3 चम्मच। और इसके बाद हम जब गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 चम्मच जीरा और हमने थोड़ी सी हींग डाली है। इसके बाद हमने जो लंबाई शेप में हमने काटा था जो लहसुन, उसको हम डाल देंगे, और धीमी आंच पे ही हम इसको भूनेंगे। इसको हल्का सा जब ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हरी मिर्चें हैं ये डाल देंगे, और अदरक भी साथ में डाल देंगे। इसके बाद ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसके बाद हम दूसरी चीज़ डालेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब इसके बाद हम आधा चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालेंगे, जो दरदरा हमने कर लिया है, पेस्ट नहीं बनाया है। इसको हम डाल के इसमें भूनेंगे। अच्छा फ्लेवर आता है इसका, जो खाने में बहुत स्वाद लगता है। अब इसके बाद हम जो पेस्ट है अदरक उसका प्याज का, वो हम डाल देते हैं, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा अच्छे से गुलाबी ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। खूब भूनते रहेंगे धीमी ही आंच पे, आंच को तेज ना रखें। इसको हम इसको भूनते रहते हैं, और इसके बाद ये हम ढक देंगे। ढकने के बाद अब इसको हम देख लेते हैं एक बार, ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें और चीज़ें हम ऐड करेंगे, खूब अच्छे से चला लें जिससे ये नीचे ना लगे। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसके बाद हम आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, और भुना हुआ जीरा डालेंगे आधा चम्मच, और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, जैसा भी आप खाते हैं। अब इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भूनेंगे धीमी आंच पे, खूब बढ़िया से चला के धीमे धीमे ही इसको चलाएंगे, और तब तक चलाएंगे जब तक ये खूब अच्छे से भुन ना जाए। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ढक के हम फिर पकाएंगे इसको, और तब तक पकाएंगे जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे। जब तेल छोड़ देगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पक चुका है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, जिससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आए। सब्जी का जब तक कलर अच्छा ना लगे ना, सब्जी देखने में और खाने में दोनों में ही अच्छी होनी चाहिए, तभी सब्जी का स्वाद आता है। अब इसके बाद हम इसे ढक देते हैं, पकाते हैं। 2-3 मिनट बाद फिर देख लेते हैं इसको। ये मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे, जिससे ये नीचे ना लगे, और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। और इसमें हम लास्ट में क्या करेंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर ज़रूर डालना, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, खाने में बहुत अच्छी लगती है भिंडी। आमचूर से थोड़ी खट्टी खट्टी लगती है ना, तो बहुत बढ़िया लगती है। इसको चला लेंगे और भून लेंगे इसमें। अब ये मसाला हमारा भुन के तैयार है। इसमें हम 1 चम्मच दही डालेंगे फेंटा हुआ, और इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले को खूब चलाते रहें, जिससे ये मसाले में ये दही मिल जाए, अच्छे से मिल जाए। इसके बाद हम इसमें भिंडी डालेंगे। सबसे पहले मसाले खूब बढ़िया करके भूनें, और हाँ, जब तक जो मसाला है हम धीमी आंच पे ही हमें भूनना चाहिए, और नहीं भूनेंगे तो कच्चा कच्चा फ्लेवर आएगा। धीरे धीरे ही जब सब्जी बनती है ना, तभी स्वाद आता है। अब इसके बाद हम इसको ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। और इसके बाद हम इसको लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हमारा मसाला भुन गया है, अब इसके बाद हम एक कटोरी में थोड़ा मसाला निकाल लेंगे, थोड़ा उसी में छोड़ देंगे, जिससे हम भिंडी में हम ये मसाला भर सकें। और इसमें हम टमाटर डाल देते हैं, तब तक ये पकेंगे, जब तक भिंडी भरी जाएंगी तब तक ये पक जाएगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे, इसमें अच्छे से मिला लो इसको, और धीमी आंच पे खूब अच्छे से भून लो इसे।
जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, इसमें मिक्स ना हो जाए। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, दोनों ही चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी। इसके लिए समय भी मिल जाएगा, ये धीमी धीमी आंच पे ही भुनती रहेंगी और ये इधर हमारी भिंडियाँ भी भर जाएंगी। इसके बाद हम इसको ढक देंगे और ढक के पकाएंगे धीमी आंच पे। जब ये अच्छे से पक जाएगा फिर डालेंगे इसमें भिंडी। ये हमने तैयार कर लिया है, इसमें मिक्स हो गया ये, और इसको हम ढक देते हैं। इसके 4-5 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। अब इसमें भिंडी में हम मसाला भर लेते हैं। इसके बाद हम बीच से चीरा लगा के इसमें हम मसाला भरेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही भरें, जिससे ये बाहर ना निकले और अच्छे से ये भर जाए। छोटी चम्मच लें जिससे अच्छे से भर जाएगा, कैसे भी भर लें इसको। और आराम से जब ये ऐसी भिंडी बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगेंगी और सभी तारीफ़ करेंगे। खाने में तो बहुत अच्छी लगती है। मिर्च को बच्चों के अनुसार ही रखें, बच्चे अगर खाते हैं तो थोड़ी सी डाल लें, नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिए थोड़ी सी निकाल लें अलग से, तब डालें मिर्च। अब ये हमने भिंडियाँ तैयार कर ली हैं। ऐसे ही हम सारी भिंडियों को भर लेंगे और तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम जो मसाला देख लेते हैं। मसाला हमारा भुन के तैयार हो गया है और इसमें प्याज और टमाटर दोनों ही सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए मसाला तैयार है। अब इसमें हम भिंडी डाल देते हैं। भिंडी भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। सारी भिंडियों को हमने भर लिया है। अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भूनेंगे इसको। धीमी आंच पे ही भूनें, आंच को तेज ना रखें। अब इसके बाद हम धीमे धीमे ही इसको भूनते रहेंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और इसके बाद हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए भिंडी बनके तैयार है हमारी। और लास्ट में जो नींबू का रस है, 1 नींबू का रस जरूर डालें, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। खाने में बहुत अच्छी लगेंगी, स्वाद लगेंगी। ये भिंडी बनके तैयार है, तो चलिए सर्व कर लेते हैं। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल में तो क्या मिलेंगी, जो हम घर पे ही इतनी अच्छी बना लेंगे, जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।